जय हिंद समाज बंधुओं। डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। कल एक और बेटी बेमेल विचारों के रिश्तों की वजह से एक तरह से उसकी गृहस्थी पे ग्रहण लग गया। आज से लगभग 4.5 साल पहले उस बेटी की शादी हुई थी और कल सामाजिक स्तर पे हम 5-7 बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ कर के और उसका तलाक करना हमारे लिए एक मजबूरी हो गई। और उसकी जब दोनों ही पक्ष थे, बेटी पक्ष भी था और बेटे वाले भी थे, बेटा नहीं था, बेटा बाहर जा कर के बस गया और वहाँ उसने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस वजह से इस बेटी के एक तरह से ये गृहस्थी में ग्रहण लगा। तो दोनों ही पक्ष इसी मूड में थे कि कैसे भी करके ये तलाक हो जाए। कई लोग ये भी राय दे रहे थे, साहब इसका मुकदमा दर्ज करवा लो। फिर मेरे को विचार आया, मैंने कहा यार अपन लोग फैसला कर रहे हैं एक बेटी की ज़िंदगी का, कम से कम उस बेटी से तो पूछें। तो मैंने उस बेटी के विचार जानने चाहे। हालांकि 4.5 साल पहले जब उनका लगन टिकी की रस्म थी तो मेरे दोस्त की ही बेटी थी, तो मैं उस लगन टिके के प्रोग्राम में गया था। मैंने उससे बेटे में एक ऐसे अलग ही वो दिखा और मैंने उससे बात की तो उसमें बहुत ज़्यादा घमंड था। हालांकि वो आईआईटी बंगलोर से उसने आईआईटी की थी और अच्छे पैकेज में था। उस समय वो 15 लाख रुपए के जावा कंपनी में जॉब में लगाई था, पहला उसका जॉब था। और बेटी थी, वो बेटी रेलवे में इंजीनियर थी, वो भी लगी थी। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, अच्छे जोड़ीदार के साथ में शादी हो। और यही सोच करके इन लोगों ने ये रिश्ता तय कर लिया था। मेरा तो जाना बाद में हुआ, अगर मैं पहले चला जाता तो मुझे इस बात का दुख है कि ये रिश्ता मैं होने ही नहीं देता। लेकिन जब लगन टिके की रस्म में मैं पहुंचा और मैंने उस बेटे से बात की तो उसका घमंड इतना ज़्यादा मेरे को लगा। मैंने उसको कहा क्या करो अजी, जॉब की तो कोई बात नहीं है, आज 15 लाख रुपए के पैकेज में हूँ, मेरे को कई कंपनियों के ऑफर आ रहे हैं, कोई 20 लाख रुपए देने के तैयार है, कोई 18 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, वो है। तो फिर मैंने कहा आप रहने वाले कहाँ के हैं? बोला मैं हनुमानगढ़ के पास में एक छोटा सा गांव है और वहाँ का रहने वाला हूँ। तो मेरे को ऐसे शंका तो हुई, लेकिन अब मैं कह भी क्या सकता था। हालांकि उसके जो बेटी के ताऊ थे वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। तो मैंने कहा यार ये लड़का तो बेटी के विचारों से इसके विचार मेल नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड है इसके। अरे बोला साहब अच्छा लड़का मिला है, हमारे बहनों ही ने करवाया है ये रिश्ता। इस तरह से करके वो उस टाइम में रिश्ता हो गया। जब तलाक की के लिए हम लोग सभी बैठे तो मैंने बेटी से विचार जानना चाहा। तो बेटी ने जो अपनी दास्तान सुनाई वो मैं पूरी तो आपको सुना नहीं सकता, लेकिन उसने कहा कि जब हमारी शादी हुई, शादी के टाइम में ही मेरे को ऐसे फील हो गया था कि इस आदमी का जो मूड है वो पता नहीं क्या मूड रहता है, बार बार हर बात में ऐसे नुक्ताचीनी करना, इस तरह की बातें उसमें थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इसको सेटल कर लूँगी। और जब हमारी शादी हुई तो शादी होने के दूसरे दिन सुबह जो अपने संस्कार होते हैं, जो अपने जो कुल देवता हैं उनकी पूजन वगैरह का ये जो रस्म होती हैं उनसे भी मेरे को वंचित ही रखा। दूसरे दिन सुबह मेरे को 6 बजे बोला तैयार हो जाना, अपन पूना चलेंगे। और मेरे को एक तरह से घुमाने के लिए वहाँ पूना ले गए सुबह 6 बजे घर से रवाना करके। और मैं चली गई तो जो डोरडा वगैरह ये डोरे होते हैं उनको भी रास्ते में ही तोड़ करके मेरे को बोल दिया इनको सबको फेंक दे। तो मेरे को ये लगा कि ये तो लड़का जो अपने सनातन संस्कार हैं उनको भी नहीं मानता है। लेकिन मैंने ये किया कि इसको अपन सेटल कर लेंगे। और साल भर बाद में ही मेरे एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद में वो बार बार और भी ज़्यादा मेरे से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी जॉब नागपुर में थी रेलवे में और मैं इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर थी। तो हमारी जब दूरियां बढ़ती दिखी तो मैंने
मैं ही उनके पास में जाती थी। और मैं जैसे जब भी छुट्टी मिलती संडे की तो मैं वहाँ जाती थी। वो मेरे पास आने की चेष्टा नहीं रखता था। हालांकि मेरी सासू माँ मेरे पास में यहाँ जब बच्चा हुआ उसके बाद में से ही, डिलीवरी के समय से ही वो वहाँ रहती थी। वो माँ थी बेचारी, वो भी उसको खूब समझाने का प्रयास करती थी, लेकिन उसके कान पे जूं ही नहीं रेंगती थी और माँ को भी ऐसे चिड़चिड़ करके धमका देता था। कुछ दिन बाद में मेरे को बोला कि मेरा तो विदेश में जो है वो अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो मैं विदेश में जॉब कर लेता हूँ। तो मैंने और उसकी माँ ने काफ़ी समझाया और वो नहीं माना। तो हम भी क्या कर सकते थे, वो चला गया। जाने के बाद में 10-20 दिन तो मेरे से फ़ोन पे रोज़ बात भी होती थी, मैं ही करती थी चला करके, वो तो नहीं करता था। लेकिन उसके बाद में मेरे फ़ोनों को भी उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया और मेरे पास में एक दूसरी महिला की फ़ोटो वगैरह सेंड करना शुरू किया। तो मेरे जो मन था उसमें शंका उत्पन्न हुई। मैंने बात करने की कोशिश जब भी करती तो वो मेरी बातों को इग्नोर कर देता। और फिर बाद में जब मुझे पता चला कि उसने तो वहाँ शादी कर ली और जाने के बाद में आज तक भी वो यहाँ नहीं आया, तो मैं उसके माँ बापों से भी चर्चा की। तो माँ बापों ने भी कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, अब वो नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल गरीब परिवार से था, माँ बाप बिल्कुल शिक्षित भी नहीं थे, लेकिन अब वो तो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था कि उससे मेरे संस्कार जुड़े। और फिर ये बच्चा बड़ा हो गया, मैंने काफ़ी संपर्क करने की कोशिश की, नहीं आया। तो ये जो तलाक की बात है वो जब आई, और मैं तो उसने खुल करके कहा कि मेरे को तो आप इससे कैसे भी, आप बुद्धिजीवी लोग हो, बैठ करके इसका निपटारा करें। 2-4 साल अगर मैं मुकदमेबाजी में पड़ जाऊंगी तो मेरी तो लाइफ ही बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से एक बेटी का जो सपना होता है वो सपना 1-1.5 घंटे में ही हमने तार तार कर दिया। और उसमें हमने जो फैसला दिया वो ये दिया कि 11 लाख रुपए तो आप इस बेटी पक्ष को दें, और जो भी दहेज में भी अच्छी शादी की थी, 20-25 लाख रुपए लगाए थे। स्विफ्ट तो गाड़ी दी थी, तो वो गाड़ी तो बेटी के पास ही थी। बेटी ने कहा जो जेवर और गाड़ी है वो तो मेरे पास है, और मैं और जो भी अटाला है जैसे बेड है और फर्नीचर वगैरह जो भी है वो मैं नहीं लाना चाहती। उसको वहीं उसने बेटी ने कह दिया मैं कुछ नहीं लाना चाहती। और जो 11 लाख रुपए का हमने एक तरह से उसके ऊपर दंड तय किया था, वो 11 लाख रुपए के भी लिए भी उसने ये कहा कि मेरे पास तो इस पैसे को रखूँगी नहीं, और इस पैसे को जो उज्जैन में मेरी आस्था है, उज्जैन के महाकाल मंदिर में, तो वहाँ जो काम चल रहा है, वहाँ जो संस्था है उसको मैंने डोनेट कर दूँगी। और हमने कहा इस बेटे के नाम से इसकी एफडी वगैरह करवा लो। बोला मैं बेटे के ऊपर ये एक एहसान नहीं लादना चाहती, बेटे को मैं मेरे हिसाब से और भारतीय संस्कारों से पालना पोसना चाहती हूँ। मैंने फिर रास्ते में जब आए तो मैंने कहा बेटी अब घर बसाने की भी सोचेगी क्या। तो उसने बड़ी मेरे को सटीक बात कही कि मेरे को एक ऐसा लड़का चाहिए, चाहे वो गरीब हो, शिक्षा में मेरे बराबर न हो, लेकिन ऐसा चाहिए कि उसके चेहरे पे हर समय मुस्कान रहे। अगर मेरे भी चेहरे पे उसको शिकन लगे तो वो तुरंत उसको मुस्कान में बदल दे। इस तरह से खुशमिजाज लड़का मेरे को चाहिए। अगर आप सभी लोग बैठे हैं, हालांकि वो मेरे जाति से नहीं थी, लेकिन हमने सभी ने उसको आश्वासन दिलाया कि बेटा हम प्रयास करेंगे, और ऐसी लड़की को अगर कोई अपनाता है तो मैं तो कहता हूँ इस बेटी का जीवन तो सफल होगा ही, उस घर का भी। इतनी भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत थी, शिव की पूरी तरह से भक्ति में लीन रहती थी, सुबह शाम मंदिर जाती थी। और इस तरह के संस्कारों वाली बेटी अगर किसी के घर में जाती है तो उसका उद्धार जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।